अब हम देखते हैं कि जो हमने लिपोजेनेसिस के लिए NADPH आते हैं वो 3 सोर्सेज से आते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक आता है पेंटोस साइकिल से, पेंटोस पाथवे से, दूसरा आता है सिट्रेट आइसोडीहाइड्रोजिनेज से, तीसरा आता है हमारे पास मैलिक एंजाइम से। तो वो कैसे कैसे आते हैं वो हम देखने लगे हैं। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फेट में, ग्लाइकोलिसिस का पाते हैं, ग्लूकोज टूटता है, ग्लिस फॉस्फोरिलेशन होती है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, इसकी आइसोमराइजेशन होती है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में भी चला जाता है और उसमें जाके हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो निकलता है हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इस प्रोसेस के दौरान ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक तो ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्ट हो जाता है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, एक ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बाय द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। जब ये कन्वर्ट होता है ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बाय द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास NADPH प्रोड्यूस होता है। दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ NADPH। दिस इज द फर्स्ट सोर्स, ये फर्स्ट सोर्स है जो हमने NADPH आया था हमारी लिपोजेनेसिस के लिए। ठीक है, अब हम साइकिल को आगे चलाते हैं। हमारे पास ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाता है में ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो भी कन्वर्ट हो जाता, वो दोबारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये सारा ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे और आपका पास नॉलेज है। ग्लिसरल्डिहाइड फिर कन्वर्ट हो जाता है पायरोवेट में। जब ग्लिसरल्डिहाइड पायरोवेट में कन्वर्ट होता है ना, तो यहाँ पे बनता है हमारे पास NADH। ठीक है, NADH की प्रोडक्शन होती है। तो जहाँ भी NADH की प्रोडक्शन होती है वहाँ पे हम डीहाइड्रोजनेज यूज करते हैं। इसमें NADH की प्रोडक्शन हुई है, इसका मतलब है ग्लिसरल्डिहाइड ने इस NAD को अपने हाइड्रोजन दिए हैं, तो हाइड्रोजन के रिमूवल को हम कहते हैं डीहाइड्रोजनेज। तो इसकी क्या होगी, डीहाइड्रोजनेशन हुई है, तो हम उसी के नेम पे इसका एंजाइम रखेंगे जिसको हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। इस प्रोसेस में हमारे बनता है NADH। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया पायरोवेट में। अब ये सारा हमारा ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे था वो कहाँ पे हो रहा था, हमारे साइटोसोल में हो रहा है। अब ये जो पायरोवेट है वो चला जाता है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरोवेट हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। पायरोवेट हम माइटोकॉन्ड्रिया में आता है और ये एक ट्रांसपोर्टर के जरिए आता है जिसे हम पायरोवेट ट्रांसपोर्टर कहते हैं। जब ये अंदर आता है तो अपने साथ साथ हाइड्रोजन को भी अपने साथ ले आता है। ठीक है, अब ये आगे क्रेब्स साइकिल दिखाया हुआ है। आया हमारे पास पायरोवेट अंदर आया और पायरोवेट की पहले ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेस एक्ट करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटल कोए में। फिर आगे हमारी क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है, एसिटल कोए एसिटल ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिट्रेट आगे से अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट आगे से सक्सिनल कोए और मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में। अब ये मैलेट जब कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, यहाँ पे हमारे पास बनता है NADH। ठीक है, NADH की प्रोडक्शन होती है हमारे पास। अब मैंने आपको एक बात पहले पिछली वीडियो में बताई थी कि हमारा जब सिट्रेट, अब ये जो ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है ना, ये पायरोवेट ट्रांसपोर्टर है, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी बाहर जा सकता है। इसको हम ग्लूटारेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट ट्रांसपोर्टर के जरिए ये भी बाहर जा सकता है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बात बताई थी कि हमारी बॉडी में अगर हम ATP हमारी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब क्रेब्स साइकिल हमारी ज़रूरत से ज़्यादा चल रहा है, तो फिर क्या होता है कि ये जो सिट्रेट है ना माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल जाता है। ये क्रेब्स साइकिल नहीं चलाता, मतलब ATP और मजीद प्रोड्यूस नहीं करता, ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल जाता है, हमारे साइटोसोल में चला जाता है और वो यूज़ होता है फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस। अब ये सिट्रेट चला जाता है बाहर और यहाँ पे एंजाइम, यहाँ पे हमारा जो होता है ना
ट्रांसपोर्टर ट्राई कार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर होता है। जब सिट्रेट बाहर जाता है तो हमारा मैलेट अंदर आ जाता है, मतलब ये एंटी ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब पायरुवेट अंदर आया था तो इसने हाइड्रोजन को साथ ले आया था, जब सिट्रेट बाहर गया तो इसने मैलेट को अपने साथ अंदर ले आया। अब ये जो सिट्रेट हमारे पास आया है, मैंने आपको बताया था कि अब सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाए बिल्कुल वैसे ही जैसे अंदर कन्वर्ट हुआ था। सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रेट आगे से अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, तो यहाँ पे बनते हैं NADPH। अंदर जब साइकिल हुआ था आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुए थे अल्फा कीटोग्लूटारेट में, तो हमारे पास बनते हैं NADH। यहाँ पे बनते हैं हमारे पास NADPH। ठीक है, ये वो दूसरा सोर्स है जो हमें प्रोवाइड करता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि हमारे पास प्रोवाइड करता है हमें NADPH फॉर द लिपोजेनेसिस। अब ये कन्वर्ट हो गया हुआ है अल्फा कीटोग्लूटारेट में। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट आगे से अंदर चला जाता है दोबारा, और ये दोबारा साइकिल चलता है। अब एक तो ये जो सिट्रेट है ना, सिट्रेट बड़ा वो सिट्रेट के इतना वो नहीं है, ढीठ किस्म का नहीं है, एक फ्लेक्सिबल ही है। कुछ तो इसको हमने इसकी शक्ल बदल दी और उसको वापस दोबारा अंदर भेज दिया। ठीक है, इतना कुछ ना जरा सख्त होता है, कहता है मैंने तो बाहर आना नहीं, मैं बाहर आके गलती कर दी, मैंने अपनी असली जगह में वापस जाना है। ठीक है ना, तो दोबारा वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है और दोबारा चला जाता है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो कुछ सिट्रेट होते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कहते हैं मेरी तोड़ फोड़ भी करनी है तो कर लो, तो उसकी हम कर देते हैं तोड़ फोड़। उस पर इंजाइम एक्ट करता है ATP सिट्रेट लाइएज, ATP डिपेंडेंट रिएक्शन है ये। ATP सिट्रेट लाइएज एक्ट करता है इस पे, और कोए इसके साथ होता है, कोए और ATP इसके कोफैक्टर हैं। टूटता है बिल्कुल वैसे जिन प्रोडक्ट से बना था। ये किन किन से बना था, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए से मिलकर बना था ना, तो ये एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट में टूट जाता है। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है, ना, ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। और इस जब मैलेट कन्वर्ट हुआ था ऑक्सैलो एसीटेट में इन द क्रेब्स साइकिल, तो हमारे पास एंजाइम एक्ट करता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो जब ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होता है मैलेट में, तो तब भी एंजाइम, मतलब ये रिवर्सिबल होता है ना, तो इसलिए एक एंजाइम रिवर्सिबल किसे कहते हैं, रिवर्सिबल स्टेप्स वो होते हैं जिनके दोनों मतलब स्टेप्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्टेप कौन कर सकता है, एक ही एंजाइम से कर सकते हैं। और इरिवर्सिबल स्टेप्स उनको कहते हैं जो एक एंजाइम से सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में रिएक्शन हो सके। ठीक है, अब ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल था, तो इसलिए एंजाइम वही रहा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हुआ मैलेट में, तो यहाँ पे बनते हैं हमारे पास यहाँ पे जब हमने मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाया था तो हमारे पास बने थे NADH। ठीक है, तो जब हम दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट को मैलेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यूटिलाइज होंगे। ठीक है, हमने मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाया था तो हमने यूज किए, हमारा NADH बना था, तो मतलब हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिए थे। अब जब ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट में जाएंगे ना, तो हमने हाइड्रोजन ऐड करने हैं। वो हाइड्रोजन हम लेंगे इस रिएक्शन से, जब G3P कन्वर्ट हुआ था पायरुवेट में, तो तब हमारे पास बने थे NADH। यहाँ से हाइड्रोजन लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। यहाँ पे एंजाइम ऐड करता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो मैलेट है ना, मैलेट कहता है बहुत ये फ्लेक्सिबल, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। ये कहता है मैंने तो अपनी जगह पे वापस जाना ही जाना है, बेशक अपनी शक्ल में जाऊं, बेशक किसी और की शक्ल में जाऊं। जो सिट्रेट था वो तो बड़ा जरा फ्लेक्सिबल था ना, कुछ तो अंदर चला गया, कुछ उसकी हमने तोड़फोड़ कर ली। लेकिन जो मैलेट है ना, वो तो कहता है मैंने जाना ही जाना है। तो ये जो मैलेट है ना, ये एक तो कुछ जरा सा स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं, तो वो खुद ही चले जाते हैं, मैलेट खुद ही चला जाता है अपनी ही फॉर्म में, और ये ट्राई कार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर के जरिए जाता है। मैंने कहा था आपको, जब सिट्रेट बाहर आता है तो हमारे पास अंदर जाता है एक मैलेट। ठीक है, इसलिए वो डायरेक्ट चले जाते हैं।
अब बाकी जो रहते हैं वो भी कहते हैं हमने भी जाना है, बेशक किसी और की शक्ल में ही क्यों ना जाए। तो ये अपनी अंदर जाने के लिए हमारे पास उतनी कैपेसिटी थी, ये याद रखने के लिए बता रही हूँ सिर्फ। तो हम ये मैलेट कन्वर्ट हो जाता है पायरोवेट में, मैलेट कन्वर्ट हो जाता है हमारा मैलेट कन्वर्ट हो जाता है हमारा पायरोवेट में, और इस रिएक्शन में एंजाइम एक्ट करता है मैलिक एंजाइम। ये हमारा वो थर्ड सोर्स है जहाँ से हमने NADPH लिए थे फॉर द लिपोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं NADPH से बनता है NADPH। ये हमारा वो थर्ड सोर्स था, हमें तीन जगहों से NADPH मिल गए हुए हैं। ये मैलेट कन्वर्ट हो जाता है पायरोवेट में, और पायरोवेट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर चला जाता है। अब यहाँ तक तो अब हमें तीनों सोर्सेज से हमारा मिल गया हुआ है। ठीक है, मिल गया हुआ है हमारा तीनों सोर्सेज से NADPH। और इसके अलावा मैंने कहा था कि सिट्रेट जब बाहर आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि उसने फैटी एसिड की सिंथेसिस करानी है, क्योंकि ATP की सिंथेसिस काफ़ी हो गई हुई है, हमें अब ज़रूरत नहीं है मजीद। तो ये कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोए और ऑक्सैलोएसीटेट में। अब ये एसिटाइल कोए बिल्कुल वैसे इस पे एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेट एक्ट करता है, और ये मेलोनाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो हमारा एसिटाइल कोए है और मेलोनाइल कोए मिलके बना देते हैं पाल्मिटेट। और इसमें जो हमने रिडक्शन कराई थी उसमें जो NADPH थे वो तीन सोर्सेज से आए थे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से, मैलिक एंजाइम से, और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज से। इसको हम एक ओवरव्यू देख लें हम, तो हमने लिया ग्लूकोज और उससे बनाया हमने पाल्मिटेट, मतलब हमने ग्लूकोज से हमने बना दिया लिपिड, फैटी एसिड बना दिया। ग्लूकोज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फिर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है बाय द पेंटोस PPP पाथवे। ठीक है, और इसमें हमें NADPH मिले थे, ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया G3P में, G3P आगे से कन्वर्ट हो गया पायरोवेट में। इस रिएक्शन में हमें मिला NADH। अब ये जो पायरोवेट है, पायरोवेट कन्वर्ट अंदर चला जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। बाकी सारे रिएक्शन हमारे साइटोसोल में हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इस पे डिहाइड्रोजनेज एक्ट करता है, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइल कोए ऑक्सैलोएसिटेट के साथ मिलकर सिट्रेट में बन जाता है, सिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट मैलेट में, और फर्दर साइकिल चलता है। जब मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसिटेट में, तो हमारे पास NADH प्रोड्यूस होते हैं। अब ये अल्फा कीटोग्लूटारेट बाहर जा सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास ATP बन रहे हैं, तो ये सिट्रेट बाहर निकल जाता है। जब ये सिट्रेट बाहर निकलता है तो हमारे पास एक मैलेट अंदर आता है। सिट्रेट बाहर जाता है, कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल नहीं होते। जो फ्लेक्सिबल होते हैं उसको हम तोड़ देते हैं, जो फ्लेक्सिबल नहीं होते उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एक्ट करता है, वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन में हमारे पास बनती है NADPH, अल्फा कीटोग्लूटारेट अंदर जाता है, और वैसे ही दोबारा रिएक्शन होता है। सिट्रेट टूटा, लियाजेज ने एक्ट किया, उस पर ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सैलोएसिटेट ने आगे मैलेट में कन्वर्ट हो जाना है, और इस हाइड्रोजन यूज़ करने हैं फ्रॉम द सोल, जब G3 कन्वर्ट हुआ था पायरोवेट से। ठीक है, और ऑक्सैलोएसिटेट जब मैलेट में कन्वर्ट होगा तो एंजाइम एक्ट करेगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट। अब ये जो मैलेट है ये डायरेक्टली भी अंदर जा सकता है बाय द ट्राई कार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर, और इसके अलावा ये पायरोवेट की शक्ल में भी जा सकता है। पायरोवेट की शक्ल में जब जाता है तो ये इस पे एंजाइम एक्ट करता है मैलिक एंजाइम। तो हमारे पास इस दौरान भी NADPH प्रोड्यूस होता है। हमारे पास तीनों सोर्सेज से NADPH आ गए। अब हम ये जो एसिटाइल कोए है इसको मेलोनाइल कोए में कन्वर्ट करते हैं। एसिटाइल कोए और मेलोनाइल कोए मिलकर हमारे पास पाल्मिटेट बना देता है।